क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम एक ऐसी फाइल मिल सकती है जिसे दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है? क्या आपने भी सोशल मीडिया पर यह हेडलाइंस देखी है? एप्स्टीन लिस्ट में सेलिब्रिटीज का नाम, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, हॉलीवुड स्टार्स सब शामिल। और फिर अचानक टाइटैनिक के मशहूर हीरो, ऑस्कर विनर, हॉलीवुड के सुपरस्टार लियोनार्डो डी कैप्रियो का नाम भी सुनने में आता है। तो सवाल ये है, क्या सच में लियोनार्डो डी कैप्रियो का कनेक्शन था, या सिर्फ नाम आना और गिल्टी होना दोनों अलग चीज़ें हैं? आज के वीडियो में हम इमोशंस या र्यूमर्स का नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि सच जानना भी ज़रूरी है और सच कभी कभी हेडलाइन से ज़्यादा सिंपल होता है। पार्ट 1, एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं ये एप्स्टीन फाइल्स होती क्या है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जिसका नाम 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग और एब्यूज के केसेस में सामने आया। उसकी एसोसिएट घिस्लेन मैक्सवेल को बाद में कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके पास से हजारों डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, कोर्ट फीलिंग सामने आए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मीडिया ने नाम दिया एप्स्टीन फाइल्स। इंपॉर्टेंट बात, इन फाइल्स में नाम आने का मतलब ये नहीं कि इंसान क्रिमिनल है। किसी का नाम आ सकता है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ईमेल में मेंशन के रूप में, किसी पार्टी या इवेंट में रेफरेंस में, किसी और के स्टेटमेंट में, फ्लाइट लॉग में, पैसेंजर लिस्ट में, या सिर्फ नेम ड्रॉपिंग में। और यही जगह है जहां कंफ्यूजन शुरू होता है। पार्ट 2, कौन कौन से बड़े नाम आए? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में कई बड़े नाम मेंशन हुए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, बिजनेस टाइकून्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, सेलिब्रिटीज, एकेडमिक्स, पॉलिटिशियंस। लेकिन फिर से याद रखिए, नाम आना और जुर्म साबित होना अलग बात है। कई लोग सिर्फ सोशल सर्कल में थे, कई लोगों ने कभी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया, कई लोगों पर कोई चार्जेस नहीं लगा। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, एप्स्टीन लिस्ट में आना मतलब गिल्टी, लेकिन लीगल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। पार्ट 3, अब बात करते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो की। अब आते हैं उस नाम पर जिसे सुनकर लोग सबसे ज्यादा शॉक्ड हुए। लियोनार्डो डी कैप्रियो, टाइटैनिक का हीरो, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का स्टार, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, ऑस्कर विनर। उनका नाम कुछ अनसील्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुआ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था? एक विटनेस के डिपोजिशन में कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लिया गया था, जैसे कैट ब्लैंचेट और लियोनार्डो डी कैप्रियो। विटनेस से पूछा गया था क्या उनका एप्स्टीन के थ्रू इन सेलिब्रिटी से मिलना हुआ? विटनेस का जवाब था नहीं। उसने ये भी कहा कि उसने सिर्फ सुना था कि एप्स्टीन कभी कभी इन बड़े नामों का जिक्र करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक नेम रेफरेंस था, ना कोई फोटो एविडेंस, ना कोई मीटिंग रिकॉर्ड, ना कोई क्रिमिनल चार्ज, ना कोई लीगल एलिगेशन। आज तक लियोनार्डो डी कैप्रियो पर एप्स्टीन केस में कोई केस फाइल नहीं हुआ, किसी कोर्ट ने उन पर आरोप नहीं लगाया, उनका नाम किसी लीगल एक्टिविटी में ऑफिशियली लिंक नहीं हुआ। तो फिर सोशल मीडिया पर इतना शोर क्यों? पार्ट 4, सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी। आजकल एक पैटर्न है, हेडलाइन आई, लियोनार्डो डी कैप्रियो नेम्ड इन एप्स्टीन फाइल्स। लोगों ने सिर्फ नेम्ड पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा, और फिर मीम्स, रील्स, पोस्ट्स वायरल हो गए। लेकिन सच क्या है? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में नेम मेंशन्ड का मतलब होता है किसी ने उनका नाम लिया, बस। लीगल दुनिया में मेंशन्ड और एक्यूज्ड दो अलग चीजें हैं। पार्ट 5,
लॉ क्या कहता है? लीगल सिस्टम में किसी को गिल्टी तब माना जाता है जब उस पर फॉर्मल चार्ज लगा हो, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिला हो, कोर्ट में ट्रायल हो, जज या ज्यूरी वर्डिक्ट दे। सिर्फ डॉक्यूमेंट में नाम होना प्रूफ नहीं होता, और इसलिए रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जरूरी है। पार्ट 6, हमें कैसे सोचना चाहिए जब भी कोई बड़ा नाम किसी स्कैंडल के साथ जोड़ दिया जाए। हमें 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या ऑफिशियल चार्ज लगा है? क्या कोर्ट ने कुछ कहा है, या सिर्फ मीडिया हेडलाइन है? अगर जवाब है सिर्फ मेंशन है, कोई चार्ज नहीं, तो हमें कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना चाहिए। पार्ट 7, लियोनार्डो डी कैप्रियो की पब्लिक इमेज। लियोनार्डो डी कैप्रियो का करियर 30+ साल का है। वो क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज सपोर्ट करते हैं, यूएन में स्पीचेस दे चुके हैं। अब तक एप्स्टीन केस में उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए रेस्पॉन्सिबल बात यह होगी उनका नाम डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुआ है, लेकिन उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। पार्ट 8, मीडिया लिटरेसी जरूरी क्यों है? आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। एक ट्वीट, एक रील, एक हेडलाइन और बस। लेकिन सच को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। एप्स्टीन केस बहुत सीरियस और सेंसिटिव था। विक्टिम्स के लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट था। इसलिए जब हम किसी और का नाम डिस्कस करें, हमें रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट सच क्या है? तो सिंपल शब्दों में, हाँ, लियोनार्डो डी कैप्रियो का नाम कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुआ था, लेकिन उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। कोई प्रूफ नहीं मिला कि उनका एप्स्टीन के इल्लीगल एक्टिविटीज से संबंध था। इसलिए अगली बार जब आप कोई वायरल हेडलाइन देखें, रुक कर सोचिए, क्या सच में प्रूफ है या सिर्फ नाम का शोर है? सच कभी कभी बोरिंग होता है, लेकिन सच ही सबसे जरूरी होता है। अगर आपको ऐसी फैक्चुअल और बैलेंस्ड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हम र्यूमर्स नहीं, सिर्फ सच की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रियल वीडियो देखने के लिए मिस्टिक प्रूफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।